नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल एन के 362 जो कि पीजी मॉडल होता है उसके बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। तो बेसिकली ये ऐसी ऑफलाइन स्विचर कैटेगरी के अंदर आती है। मींस इसके अंदर इंटरनल तौर पे मॉसफेट लगा होता है, आपको एक्स्ट्रा मॉसफेट लगाने की जरूरत नहीं होती है और इसको सप्लाई देने के बाद ये ऑटोमेटिकली यानी ऑटो स्टार्ट होकर ये आउटपुट देती है। तो इसके अंदर जो मॉसफेट लगा होता है वो लगभग 600 से लेकर 700 तक की वोल्ट पास आउट कर सकता है और एसएम ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट ऑन कर सकता है। तो इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा झंझट करने की जरूरत नहीं होती है। और ये एलएन के 362 जो आईसी होते हैं ये कंपैक्ट एक तरह का एक सर्किट बना होता है, जो कि आप अगर कोई भी पावर का सर्किट बनाते हैं, जैसे अडेप्टर के लिए, पावर सप्लाई के लिए, एसएमपीएस के लिए कोई भी सर्किट बनाते हो तो इस आईसी का यूज करके एक कंपैक्ट सर्किट तैयार कर सकते हो। तो आज इस सर्किट के बारे में यानी इस आईसी के बारे में बात करेंगे। एलएन के 362 जो कि एक पीजी मॉडल होती है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि एक डिप टाइप की 8 पिन की यानी 8 डाटा शीट के हिसाब से ये 8 पिन की आईसी होती है, लेकिन फिजिकल तौर पे ये 7 पिन की आईसी होती है। इसके बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है ये इन्होंने कमेंट किया है, इमरान जी हैं जिन्होंने लिखा है एलएन के 362 के बारे में आप बताइए, इसके अल्टरनेटिव नंबर के बारे में बताइए। अगर ये आईसी ना मिले मार्केट के अंदर तो इसकी जगह पे और कौन सी आईसी लगा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा एलएन के 362 पीजी मॉडल, जो कि एक 8 पिन की डिप आईसी होती है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। एलएन के 362 आईसी जो कि पीजी मॉडल है। तो सबसे पहले इसका हार्डवेयर किस तरह होगा। अगर एलएन के 362 पीजी मॉडल जो है, इसका जो हार्डवेयर है ये आपके सामने है। ये फिजिकल तौर पे 8 पिन की आईसी होती है, यानी डाटा शीट अगर इस आईसी की चेक करेंगे तो इसकी पिन 8 पिन के अंदर काउंट होगी, लेकिन इसकी जो फिजिकल तौर पे अगर इसकी पिन देखेंगे तो वो 7 पिन होती है। यानी एक तरफ इसकी 4 पिन है और एक तरफ 3 पिन है, यानी जो इधर वाली पिन है यहाँ से जो पिन है वो मिस होती है, यानी इसके अंदर नहीं यूज की जाती। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस आईसी की पिन डिटेल, और पिन डिटेल से पहले इसकी पिन नंबर 1 की पहचान क्या है कि किस तरफ ये पिन नंबर 1 होती है। तो इस आईसी के ऊपर सबसे पहले आप एक डॉट देख सकते हैं, यहाँ पे एक डॉट लगाया गया है। जिस तरफ ये डॉट लगाया जाता है वो पिन नंबर 1 होती है, उसके बाद पिन नंबर 2, फिर 3, फिर 4 के बिल्कुल ऑपोजिट पिन नंबर 5, फिर पिन नंबर 6, फिर 7 नंबर और 8 नंबर। 8 नंबर यानी 1 नंबर के बिल्कुल ऑपोजिट 8 नंबर पिन होती है। और इस आईसी के ऊपर एलएन के 362 पीजी मॉडल लिखा होता है। तो ये पीएन मॉडल के अंदर आती है, पीजी मॉडल के अंदर आती है, अलग अलग मॉडल के अंदर आती है, लेकिन फिलहाल जो हमारा टॉपिक रहेगा ये पीजी मॉडल के ऊपर रहेगा। तो ये इसका हार्डवेयर आईसी का आप देख सकते हैं। तो इसकी जो पिन डिटेल है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ किस तरह इसकी पिन डिटेल होगी। ये जो आज का जो मॉडल होगा ये मॉडल करें हम पीजी मॉडल, जिसके अंदर डिप टाइप 8B मॉडल यानी डिप टाइप 8 पिन आईसी और एक जी पैकेज आता है जिसे हम एसएमडी आईसी बोलते हैं। एसएमडी यानी वो जो चिप डिवाइसेस होते हैं उसके साथ लगने के लिए एसएमडी आईसी भी होती है और पीजी मॉडल के अंदर डिप टाइप की आईसी होती है। तो इनकी दोनों की पिन डिटेल सेम है, लेकिन जो डी पैकेज आईसी होती है उसकी पिन डिटेल में थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये आज मॉडल नहीं कर रहे हैं हम, आज हम करें पी और जी मॉडल यानी पीजी मॉडल। इसके अंदर इसकी कौन कौन सी पिन डिटेल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो मेंशन किया जाता है मेनली बात ये होती है कि ये एक ऑफलाइन स्विचर आईसी होती है और इस आईसी के अंदर इंटरनल तौर पे एक मॉसफेट लगाया जाता है जिसकी बेसिकली 3 पिन होती है। एक होता है गेट, एक होता है ड्रेन और एक होता है सोर्स। तो इस पिन के अंदर आप देख रहे होंगे कि पिन नंबर 1 और 2 ये पिन क्या है, सोर्स की पिन है। S1 S2 यानी S1 मीन्स होता है सोर्स की पिन और S2 ये दोनों पिन सोर्स की पिन है। और एक पिन नंबर 7 और 8 ये भी सोर्स की पिन है। इसके अंदर जो मॉसफेट लगा है उसके सोर्स के साथ पिन नंबर 7, 8 और पिन नंबर 1, 2 को जोड़ा जाता है। और पिन नंबर 5 जो है इसकी ड्रेन की पिन है, यानी मॉसफेट जो इंटरनल लगा हो उसकी ड्रेन की पिन है। और पिन नंबर जो 3 है वो बीपी यानी बाईपास की पिन। पिन नंबर 4 जो है फीडबैक की पिन है। फीडबैक मीन्स
जो हमारा आउटपुट होता है उसका जो फीडबैक होता है वो पिन नंबर 4 पे दिया जाता है, ताकि आईसी उसी हिसाब से स्विचिंग जनरेट कर सके कि अब लोड है या नहीं है, या ओवरलोड है या लोड ज्यादा लगा हो, तो उसी हिसाब से ये फीडबैक के आधार पे ये आईसी काम करती है। तो इस आईसी के बारे में करेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन नंबर मेंशन भी की है। बेसिकली इसकी दिखने के अंदर ये 8 पिन की लगती है, लेकिन इसकी बेसिकली 4 पिन है, क्योंकि इसके अंदर जो 4 पिन है वो तो है सोर्स की, पिन नंबर 1 बीपी की, और पिन नंबर 4 है फीडबैक की, पिन नंबर 5 है ड्रेन की पिन। ठीक है जी। तो ये तो है इस आईसी की पिन डिटेल। अब बात करेंगे थोड़ा सा सर्किट इसका, जो कि है इंटरनल सर्किट इसका किस तरह बनाया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो फीडबैक सेक्शन है, ये देखिए आप, फीडबैक सेक्शन जो बनाया गया है ये आईसी के इंटरनल तौर पे काम करता है। इसके अंदर एक जीनर डायोड लगाया जाता है 6.3 वोल्ट का इसी पिन के ऊपर, ताकि जो वोल्ट को कंट्रोल कर सकें। तो ये 6 जीनर डायोड जो 6.3 वोल्ट का है, ये बाईपास पिन से जो वोल्टेज आएंगे वो 6.3 तक ही लिमिट रहेंगे। अगर इससे अबव होते हैं तो इसको 6.3 तक कंट्रोल रखने के लिए इंटरनल तौर पे जीनर डायोड लगाया गया है। ठीक है जी। और फीडबैक पिन जो है ये किन किन सेक्शन के साथ मिलकर काम करते हैं ये देख सकते हैं। नंबर 1, ऑटो रीसेट के लिए मान के चलिए कि अगर आपके आउटपुट के अंदर कोई शॉर्टिंग हो जाती है और उस समय ये आईसी जो है ये मॉसफेट को ऑफ कर देती है, इंटरनल तौर पे जो मॉसफेट लगा है उसको ऑफ कर देती है। तो ऑफ होने के बाद जो ड्रेन के ऊपर जो पल्स जनरेट हो रही होती है हाई और लो की, वो ऑफ हो जाती है। ठीक है जी। जैसे ही वो शॉर्टिंग आपकी क्लियर होती है आउटपुट के अंदर, बिल्कुल ओके हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये रीसेट सिस्टम ऑन कर देता है इस पूरे सर्किट को। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑफ सिस्टम होता है वो ऑन हो जाता है, मींस यहाँ पे पल्स जनरेट होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लॉक सिस्टम भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी रीसेट सिस्टम ऑन और ऑफ होगा तो क्लॉक जनरेट होगी। ठीक है जी। और ओसिलेटर सिस्टम जिसे बोलते हैं हम, क्लॉक जनरेट होगी, इसके अंदर मेंशन की गई है। और उसके बाद इसके अंदर थर्मल शटडाउन सिस्टम भी है। ओवरहीट होने के बाद, कोई भी आईसी को ओवरहीट होने के बाद इसके अंदर थर्मल शटडाउन सिस्टम लगा होता है, जिससे ये आईसी जो है एक्सेस करती है कि ओवर टेम्परेचर हो चुका है, उसके बाद भी ये ऑफ कर सकती है इसको। और ये डायरेक्ट टू बाईपास की पिन होती है। इसके ऊपर एक ये देख सकते हैं अंडरवोल्ट और बाईपास पिन की इसके ऊपर वोल्टेज बने हुए हैं, जो कि 4.8 से लेकर 5.8 वोल्ट तक होते हैं, जो कि बाईपास के लिए काम करते हैं। उसके बाद ये कंपैरेटर वोल्ट को जनरेट करके आगे इस ड्राइवर सेक्शन को देता है, जिससे ये मॉसफेट ऑन या ऑफ होता है। ठीक है जी। और इसके बाद इसके अंदर करंट लिमिट सिस्टम भी इसके अंदर एक बनाया गया है कि ये कितना करंट जनरेट कर रहा है मॉसफेट, उसको कंट्रोल रखने के लिए यहाँ पे एक कंपैरेटर लगाया गया है, जो कि करंट लिमिट सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। तो ये बेसिकली ये इसके अंदर काफी सेक्शन बने हुए हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ओवरलोड के लिए, ओवर करंट के लिए। ठीक है जी। अब बात करेंगे इसको सर्किट के अंदर लगा के हम किस तरह यूज कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल एक सिंपल सा सर्किट बनेगा। सबसे पहले इस आईसी का मेन जो बेनिफिट यही है कि ये सर्किट को इतना कंपैक्ट कर देती है, यानी इतना छोटा कर देती है कि आपको एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फ्लाई बैक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, या जिसे हम एसएम ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, इसके साथ डायरेक्ट आईसी के ड्रेन को जोड़ा गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आईसी के ड्रेन को जोड़ा गया है। तो अगर ये अदर आईसी होती, जैसे हमारी यूसी 3842 आईसी होती है, तो उसके साथ एक मॉसफेट लगाया जाता है, एफईटी लगाया जाता है, जो कि एक एक्स्ट्रा पार्ट बन जाता है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा सर्किट बड़ा हो जाता है। तो इस आईसी के साथ ये सर्किट पूरा कंपैक्ट हो गया, यानी छोटा हो गया, क्योंकि इसके अंदर ही इंटरनल तौर पे स्विचिंग जनरेट होकर आगे एसएम ट्रांसफार्मर को दी जाती है। तो इसके अंदर जो देख सकते हैं, ये ड्रेन पॉइंट को डायरेक्ट एसएम ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा गया है, सोर्स पॉइंट को ग्राउंड के साथ जोड़ा गया है, बीपी और बाईपास पिन को ऑप्टो कपलर 817 के साथ जोड़ा गया। ठीक है जी। तो यहीं से ये फीडबैक और कंट्रोलिंग का काम करती है। तो ये फीडबैक ऑन होने के लिए, यानी जब इसको फीडबैक सिग्नल दिया जाएगा तो इसकी अनोड और कैथोड पिन पे सिग्नल दिया जाता है, वोल्टेज दिए जाते हैं जब ये आउटपुट काम कर रहा है। तो इसके ऊपर ये देख सकते हैं 6.2 वोल्ट के लिए हमें इसको यूज किया है, और
322 मिली एम्पेयर का ये करंट पास आउट कर सकती है। अगर 6.2 से कोई भी वोल्ट फ्लैक्चुएशन होते हैं, शॉर्ट होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, तो ये जीनर डायोड है उसी वोल्ट को पास आउट कर देता है, जिससे ये ऑप्टो कपल आईसी ऑन होकर पूरे सर्किट को फीडबैक जो आईसी है इसको भी सर्किट को सिग्नल देती है कि अब शॉर्ट सर्किट हो सके। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ड्रेन के जो वोल्ट होते हैं वो 0 वोल्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ से जो पल्स जनरेट हो होती है हाई और लो की वो ऑफ हो जाती है, जिससे ये क्या है हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर लगा है ये ऑफ हो जाएगा और आउटपुट का सारा सर्किट जो है ऑफ हो जाएगा। तब तक ये ऑफ रहेगा जब तक इसके शॉर्टिंग रहेगी आउटपुट के अंदर। जैसे शॉर्टिंग क्लियर हो जाएगी तो ये जीनर डायोड फिर से उसी हिसाब से सिग्नल देगा इस ऑप्टो कपलर आईसी को। तो ये ऑप्टो कपलर आईसी ऑफ होकर इस सर्किट को ऑपरेट करवाएगी वापस से। तो ये रीसेट सिग्नल, ये रीसेट जो सिस्टम होता है सप्लाई सेक्शन, ये चलता रहता है। तो इसके अंदर बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट है जो बेसिकली काम करते हैं, और जो रिपेयर के अंदर अगर फॉल्ट फाइंडिंग हो, किसी सर्किट के अंदर खराब हो जाए या ये ऑन नहीं हो रहा, तो कौन कौन से सर्किट चेक करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। तो सबसे पहले जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए 4 डायोड लगाया गया, 2 रिवर्स वाइसिंग, 2 फॉरवर्ड वाइसिंग। यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई इस डायोड की, यहाँ पे ये नेगेटिव सप्लाई देती है। तो नेगेटिव सप्लाई को डायरेक्ट एक कॉइल के माध्यम से सोर्स पिन के साथ जोड़ा जाता है और एक पीएफ कैपेसिटर लगा के ये बीपी पिन के ऊपर यानी बाईपास पिन के ऊपर वोल्टेज दिए जाते हैं। जो पॉजिटिव वोल्ट होते हैं वो डायरेक्ट एसएम ट्रांसफार्मर को एक साइड दिए जाते हैं, दूसरी साइड ड्रेन से यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट की जाती है। तो यहाँ से जब हाई फ्रिक्वेंसी जाएगी तभी ये मेन ट्रांसफार्मर ऑन होकर आगे आउटपुट देगा और इस आउटपुट का पूरा फीडबैक इस ऑप्टो कपलर आईसी के माध्यम से फीडबैक पिन के ऊपर वापस आता है। तो फीडबैक पिन के ऊपर अगर ओके का मैसेज है यानी क्लियर है, सारा कुछ ओके लोड चल रहा है, तो ये फीडबैक पिन जो होती है इस जो ड्रेन पिन के ऊपर जो सिग्नल आ रहा है उसको ऑन रखेगी। अगर किसी का नहीं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, कोई भी ओवरलोड होता है, तो उसी हिसाब से फीडबैक सिग्नल यानी वोल्टेज मिलती है, जिस हिसाब से ये ड्रेन के वोल्ट ऑन या ऑफ रख सकती है। ये एक छोटा सा सर्किट है। अब बात करेंगे थोड़े से इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होते हैं। अगर ये आईसी फॉर एग्जांपल जो LNK 362 जो मॉडल है हमारा ये खराब हो जाए तो इसकी जगह पे और कौन सा नंबर लगा सकते हैं। तो इसके लिए ये हमारे पास बेसिकली 3 नंबर हैं। एक तो है LNK 362 जो फिजिकल हम यूज कर रहे हैं, दूसरा नंबर है LNK 363 और LNK 364 जो कि पीजी मॉडल के अंदर है। ये डी मॉडल, ये मैंने आपको पहले मॉडल दिखाए थे, ये 3 मॉडल के अंदर आते हैं। एक तो पीजी मॉडल है, एक जी मॉडल है, एक डी मॉडल है। डी मॉडल हम नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डी का मॉडल नहीं है, सिर्फ हम जो पी और जी मॉडल यूज करें यानी SMD और डिप टाइप के अंदर जो आते हैं आईसी उसका जिक्र कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो नंबर आएंगे 362, 363 और 364, ये अल्टरनेटिव नंबर है, एक दूसरे की जगह पे आप यूज कर सकते हैं। तो जो अब इसकी ये यहाँ पे ये वाटेज कैपेसिटी है, ये ओपन फ्रेम है, ये अडाप्टर सिस्टम है। तो इसके अंदर देख सकते हैं 230 वोल्ट के अंदर जो है इसकी वाटेज कैपेसिटी रहेगी वो 2.8 वाट, जो कि है 362 की, 363 की जो है 5 वाट और 364 की है 5.5 वाट। ठीक है जी। अगर वोल्टेज फ्लैक्चुएशन है यानी 85 से लेकर 265 के बीच में है, यानी कोई भी अप डाउन होते हैं, तो उस समय जो वाटेज कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल इनपुट के रूप में 85 वोल्ट है या 100 वोल्ट है, तो आपके पास जो इसकी वाटेज कैपेसिटी रहेगी 2.6 और जो 363 है उसकी 3.7 और 364 है उसकी 4 वाट के करीब रहेगी। ठीक है। जब भी आप इस आईसी को यूज करें तो सर्किट की वाटेज कैपेसिटी चेक करें कि वो कितने वाट के ऊपर है। अब बात करेंगे इस आईसी को चेक करने का मेथड, क्या इसको आईसी को चेक किस तरह करेंगे। तो चेक करने के लिए मैं इंटरनल सर्किट के ऊपर जाता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा एक इंटरनल सर्किट बना हुआ आईसी का। तो इसको चेक करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है कि अगर हमने इसको चेक करना है तो इसके अंदर सबसे पहले तो होता है इस मॉसफेट को चेक करने के लिए, क्योंकि जब भी ये हाई स्विचिंग के अंदर काम करती है आईसी, तो अगर किसी कारण शॉर्ट सर्किट होता है, अगर कोई ब्लास्ट होता है या कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो सबसे पहले ये मॉसफेट ही बर्न होता है, यानी इंटरनल जो आईसी के अंदर मॉसफेट लगा वो सबसे पहले खराब होता है। तो इसके अंदर क्या है, इसको चेक करने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल है, आपके पास ड्रेन पिन भी है, सोर्स पिन भी है। तो जब भी हम मॉसफेट को चेक करते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स, इसके अंदर मॉसफेट को चेक करने के 2 पॉइंट होते हैं, ड्रेन और सोर्स पिन। तो इसके अंदर एक डायोड लगा होता है इंटरनल तौर पे, वो एक ही साइड वैल्यू शो करता है। तो अगर आप मल्टीमीटर से इस आईसी को चेक करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर को आपने
वीव की रेंज के अंदर सेट करना है सबसे पहले। और उसके बाद एक प्रोब जो है मल्टीमीटर की, कोई भी एक प्रोब रेड है जैसे यहाँ पे लगानी है, ब्लैक यहाँ पे लगानी है। फॉर एग्जाम्पल है ये, अगर इस जगह पे वैल्यू शो नहीं होती तो आपने इस प्रोब को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या लगोगे आप, ब्लैक प्रोब, और यहाँ पे रेड। तो अगर अब वैल्यू आ जाती है, सिर्फ एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, जिस तरह हम डायोड की वैल्यू चेक करते हैं। अगर इस तरह इसकी वैल्यू आ जाती है तो ये ओके है। तो ये लगभग 500 के करीब करीब इसकी वैल्यू आनी चाहिए आपको। जो वैल्यू रीडिंग होगी डिजिटल मल्टीमीटर की जो है वो 500 के करीब होनी चाहिए, तो ये ओके है। और उसके बाद अगर आपने चेक करना है इस आईसी का जो बाईपास सिग्नल है वो चेक करना है, तो सोर्स पिन और बाईपास पिन के ऊपर आप मल्टीमीटर की प्रोब रखोगे तो भी एक साइड वैल्यू आएगी लगभग 400 से लेकर 450 के करीब। यानी यहाँ पे आप रेड प्रोब लगाइए, यहाँ पे ब्लैक प्रोब। अगर वैल्यू नहीं आ रही तो यहाँ पे आपने रेड प्रोब लगानी है और यहाँ पे ब्लैक प्रोब। तो वैल्यू सिर्फ एक तरफ आनी चाहिए। तो ये एक रीडिंग जो हम चेक करेंगे इस जेनर डायोड की चेक करेंगे जो कि 6.3 वोल्ट का लगा हुआ है। तो इसकी वैल्यू 450 से 500 के करीब करीब आएगी। तो अगर ये वैल्यू आ रही है एक साइड तो ये आईसी ओके है, अदरवाइज ये आईसी खराब है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आईसी 362 पीजी मॉडल। ठीक है जी, आईसी LNK 362 पीजी मॉडल जो कि 8 पिन डिप के अंदर आती है, जो कि डाटा शीट के हिसाब से 8 पिन की होती है, लेकिन फिजिकल तौर पे ये 7 पिन की आईसी। तो अगर आपको ये टॉपिक के बारे में डिस्कस जो मैंने की है इसके बारे में आपको अगर नॉलेज मिल चुकी है, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर और भी डीपली वीडियो बना दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। और नए टॉपिक के अंदर अगर आपने डिस्कस करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भी बहुत से कमेंट आए हुए हैं तो धीरे धीरे उनके ऊपर भी वीडियो बनती जाएगी। अगर आपके पास भी कोई और टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अपना नाम लिखिए और आईसी का नाम लिखिए, कौन सी आईसी है और ऐसे उस आईसी की कितनी पिन है वो आप लिख के मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।